पाकिस्तान में गाहे बगाहे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है। अक्सर ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों और कब तलब किया जाता है, इसका मकसद या वजूहात क्या होती हैं। एक तरफ तो कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाना आइनी ज़रूरत है, दूसरी तरफ बाज़ औक़ात किसी कानून साजी या करारदाद में डेडलॉक, अपोजिशन की मुखालफत के बायस भी हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मजबूर हो जाती है। अपोजिशन जमातें भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक्सर खूब हंगामा आराई करती हैं ताकि हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ अवामी राय आमा को बेदार करें। पार्लिमानी साल के आगाज़ और अहम मौक़ों पर सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करते हैं। माजी में ऐसा कई दफ़ा हुआ कि अपोजिशन ने सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ना सिर्फ हंगामा आराई और एहतजाज किया, बल्कि इन पर लोटे, चूड़ियाँ और दुपट्टे तक फेंके जाते रहे हैं। ये अलग बात है कि सदर मुमलिकत को इन चीज़ों से बचाने के लिए हुकूमती अरकान और सिक्योरिटी एहलकार बी डाइस के करीब और मुतहरिक होते हैं। 90 की दहाई इस हवाले से बहुत हंगामा खेज रही है। साबिक सदर गुलाम इसहाक खान, सरदार फारूक लगारी अपोजिशन का खूब निशाना बनते रहे। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सदर आरिफ अलवी और सदर आसिफ जरदारी को भी पार्लियामेंट से खिताब के दौरान कई बार अपोजिशन के एहतजाज का सामना करना पड़ा। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं, ख़ास तौर पर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर या किसी अहम कौमी मामले पर। अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जो कौमी अहमियत का हामिल हो, मसलन कौमी सलामती, मईशत या खारजा पॉलिसी से मुतालिक, तो मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है ताकि तमाम अरकान की राय ली जा सके। दहशत गर्दी के हवाले से मुश्तरका लाए अमल अख्तियार करने के लिए कई मुश्तरका इजलास हो चुके हैं। बाज़ औक़ात कोई ऐसा हसास मामला होता है जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत खुद नहीं उठाना चाहती, वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है। इसकी एक मिसाल ब्रादर मुल्क सऊदी अरब की ख्वाहिश पर यमन में पाकिस्तानी फ़ौज भेजने का मामला था। अप्रैल 2015 में पार्लियामेंट में तारीख साज मुश्तरका सेशन हुआ, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से यमन जंग के लिए पाकिस्तानी फ़ौजियों को भेजने की दरख्वास्त पर बहस हुई। पार्लियामेंट ने एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान यमन के तनाज़े पर गैर जानिबदार और खित्ते में फैले इंतशार से इज्तनाब करेगा। सिर्फ इसी वक्त जंग में कूदेगा जब सऊदी अरब या मुक़द्दस मकामात की सालमियत को ख़तरा लाहिक होगा। ये ऐसा फ़ैसला था जिसका बोझ हुकूमत तनहा खुद नहीं उठाना चाहती थी और ना ही ब्रादर दोस्त सऊदी अरब को नाराज़ करना चाहती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 ऐवान मकनना है, ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली और ऐवान बाला यानी सेनेट। कौमी असम्बली के अरकान का इंतखाब अवाम बराह रास्त वोटों से करते हैं, जबकि सेनेट के मेम्बरान का इंतखाब सूबाई असम्बलियाँ करती हैं। कौमी असम्बली में आबादी की बुनियाद पर सूबों की सीटें हैं, जबकि सेनेट में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की बराबर नशिस्तें हैं। आइन में कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने का तरीक़ेकार वाज़िया तौर पर दर्ज है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की चंद मखसूस वजूहात भी होती हैं जो आइन पाकिस्तान के तहत तयशुदा हैं। मुश्तरका इजलास अमूमन इस वक्त बुलाया जाता है जब कौमी असम्बली और सेनेट को किसी अहम मामले पर गौर फ़िक्र या फ़ैसला करने की ज़रूरत हो। किसी भी नए कानून साजी या आइनी तरमीम के लिए बिल कौमी असम्बली या सेनेट में दोनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है। कौमी असम्बली किसी भी कानून को बहस और राय शुमारी के बाद मंजूर करके सेनेट में भेज देती है। सेनेट बिल मंजूर कर ले तो वो कानून बन जाता है और दस्तखतों के लिए सदर मुमलिकत को भेज दिया जाता है। हुकूमत के लिए मुश्किल उस वक्त होती है जब कौमी असम्बली तो किसी कानून की मंजूरी दे देती है, लेकिन सेनेट से बिल मंजूर नहीं होता। सेनेट इस बिल को तजावीज़ या तरमीम के साथ वापस कौमी असम्बली को भेज सकती है। आपको याद होगा 24वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को वोट पूरे करना मुश्किल हो गया था। सेनेट से बिल मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को काफ़ी जोड़ तोड़ करके 2/3 अक्सरियत हासिल हुई। अगर कौमी असम्बली और सेनेट के दरमियान किसी बिल यानी कानून पर इत्तफाक ना हो सके और दोनों ऐवानों की मंजूरी हासिल ना हो तो मामला मुश्तरका इजलास में ले जाया जाता है ताकि अक्सरियती वोटों से फ़ैसला किया जा सके। जॉइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब कोई कानून किसी एक हाउस से पास हो जाए, कोई दूसरा मुस्तरद कर दे। इस कानून को जॉइंट सिटिंग में लाया जाता है। अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जो कौमी अहमियत का हामिल हो, मसलन कौमी सलामती, मईशत या खारजा पॉलिसी से मुतालिक, तो मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है ताकि तमाम अरकान की राय ली जा सके।
بعض اوقات حکومت یا اپوزیشن کسی مشترکہ قرارداد کی منظوری کے لیے بھی یہ اجلاس طلب کر سکتی ہے۔ مشترکہ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی کرتا ہے۔ یہ پارلیمانی روایت ہے کہ صدر مملکت کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے موقع پر اہم ملکی شخصیات اور غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے۔